नमस्कार साथियों। आज मैं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को एक मुफ्त की सलाह देना चाहता हूं। परंतु एक कहावत है कि मुफ्त की सलाह देने वाला हमेशा मूर्ख कहलाता है, परंतु देश हित में मुझे मूर्ख कहलाना भी पसंद है। और हाँ, अगर उन्होंने मेरी ये सलाह नहीं मानी तो यकीन रखिएगा कि आने वाले 6 महीने में जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी इसमें बुरी तरह से हारेगी। लोकसभा में बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर वह मेरी सलाह मान लेते हैं तो आप यकीन मानिए आने वाले राज्यसभा के चुनावों में बीजेपी को हिंदुओं के 100% यानी 100% वोट जरूर पड़ेंगे। और मेरी सलाह है, जिस तरह से बीजेपी की उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी लागू किया और उसके बाद उत्तराखंड की पांचों लोकसभा की सीटें बीजेपी की खाते में आ गई, इसी तरह से जितने भी तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं उन सभी राज्यों के अंदर बीजेपी को सख्त तरीके से ड्राफ्ट बनाकर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए, जिससे हिंदुओं के अंदर एक विश्वास जागृत होगा कि बीजेपी हिंदुओं के हित में सोचती है। और दूसरे सभी तमाम राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है, वहां पर जितने भी लोग हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं या होने वाले हैं आने वाले समय में, उन सभी की जो सरकारी योजनाएं मुफ्त की वो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के अधिकतर सब परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। और इन तमाम चीजों का असर हिंदू के मन पर पड़ेगा और वे एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। अब मानना ना मानना भाजपा के शीर्ष कर्णधारों को है, यानी बड़े नेताओं को है। ये मेरी एक मुफ्त की सलाह थी। अगर आपको अच्छी लगे तो इस सलाह पे अमल जरूर कीजिएगा, क्योंकि हिंदू समाज और खास तौर से हिंदू संगठनों के मन में ये बात घर कर गई है कि बीजेपी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो अल्पसंख्यकों के हित में चलाई थी। और देख लिया आप लोगों ने कि संप्रदाय विशेष के शांत दूतों ने किस प्रकार इतनी योजनाएं चलाने के बाद भी भाजपा को वोट नहीं दिया है। इससे भी बहुत आहत था बहुसंख्यक समाज। अगर आप ये केवल और केवल 2 बातों पे अमल कर लेंगे तो आप देखिएगा इन राज्यों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके बाद आप 1 साल बाद जब मध्य अवधि चुनाव करवा दीजिए देश के अंदर, तो आप देखिएगा आप 425 से ज्यादा सीट लेकर ना आए तो आप जो सजा मुझे देना चाहे मुझे मंजूर होगा। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।